सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनकी सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ व निरोग रखें। मित्रों, आज हमारे समाज में दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही। 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, युवा, वृद्ध, सब लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। इसलिए इसी उद्देश्य से आज आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी देंगे। अगर किसी को दिल की बीमारी है तो मात्र 4 रुपए की आपके घर में किचन में सब्जी होती है, उसे खा के हार्ट अटैक को 20 दिन में जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसे दोस्तों खा के आपको कभी दिल से संबंधित हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक भविष्य में कभी नहीं आएगा। यह एक परीक्षित फार्मूला है। तो दोस्तों चलिए फिर पहले भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश को सुनते हैं। उपदेश के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनते हैं और सभी मित्रों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि हर घर के हर इंसान तक पहुंच जाए, हर आदमी तक पहुंच जाए और सब लोग इस जानकारी को अपना के अपने को स्वस्थ और निरोग बना लें। मित्रों, मूवी, गाना, पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें कि आप वीडियो ज़रूर शेयर करते होंगे, लेकिन एक समाज की सेवा के उद्देश्य से विनम्र निवेदन है, बार बार निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि इस वीडियो में इतना महत्वपूर्ण यह वीडियो है, इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि आदमी का रोग खत्म हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। चलिए मित्रों, उपदेश जानते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, दुख को कभी दुख पर हावी ना होने दें। हर दुख के छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की थी। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वह किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, यह कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान महात्मा बुद्ध का कहना है, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान महात्मा बुद्ध की सीख मदद करती है। भगवान महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए। इसे दुख पर हावी नहीं होने देना चाहिए, कभी हावी नहीं होना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। हमारे साथ क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए, दुख का कारण है। भगवान महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। भगवान महात्मा बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है किसी भी चीज़ का इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपने आप आगे बढ़ना चाहिए। दुख का निवारण भी है। भगवान महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, न तो सुख हमेशा रहता है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं, दोनों आते जाते रहते हैं।
उसको खत्म किया जा सकता है। भगवान महात्मा बुद्ध कह रहे हैं दुख को खत्म किया जा सकता है। दुख का निवारण का उपाय भी है। भगवान महात्मा बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस ही नहीं होगा। तो मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि अगर आदमी दुख के बारे में सोच सोच के परेशान होगा तो परेशान होता रहेगा। दुख आया दुख चला जाएगा, सुख आया सुख भी चला जाएगा। अगर दोनों नहीं आएगा तो आदमी आगे भविष्य में कुछ सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए दोनों आता है तो आपको दोनों के हिसाब से चलना होगा और अपने आप को हमेशा आगे रखना होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं हार्ट ब्लॉकेज का क्या है। हमारा ये हार्ट ब्लॉकेज, हमें हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है? जब तक हम किसी बीमारी के कारण को नहीं जान सकते तब तक निवारण नहीं आसान होता है। तो मित्रों, इसलिए आप 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट में बीमारी के कारण को भी जानेंगे और उसका उपचार भी जानेंगे, दोनों चीज़ें जानेंगे। और किस कारण से होता जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, अब हम जानते हैं हमें दिल की बीमारी क्यों होती है, हमें हार्ट अटैक क्यों आता है, इसका कारण क्या है। और जब तक हम कारण नहीं जानेंगे निवारण आसान नहीं होता है। जब हम कारण जान जाएंगे तभी हमारा निवारण करना आसान हो जाता है। कभी भी हृदयाघात हो रहा है मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? रक्त में ब्लड एसिडिटी, अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता 2 तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता। अब रक्त की अम्लता और पेट की अम्लता में क्या अंतर है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे कि पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी ढकारें आ रही हैं, मुंह में पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता यानी ब्लड एसिडिटी होती है, ब्लड एसिडिटी। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता है और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, तभी दिल का दौरा होता है। इसके बिना दिल का दौरा नहीं होता है। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता है, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है, इसका इलाज सबसे सरल है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ कि हमें पेट में एसिडिटी ही ना बने। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी तो हमारे रक्त में एसिडिटी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले उपचार करना होगा कि आपको पेट से एसिडिटी ना बने। इसके लिए आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है इस पे हम ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद जानते हैं रक्त में अगर एसिडिटी अम्लता बन गई है तो उसे कैसे दूर किया जाए, उसको हम क्लियर करते हैं। जब रक्त ब्लड में अम्लता एसिडिटी बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारी है। आप जानते हैं 2 तरह की चीज़ें क्षारी होती हैं, अम्लीय और क्षारी, एसिड और अल्काइन। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो न्यूट्रल यानी उदासीन होती है, सब जानते हैं। तो दोस्तों रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारी अल्काइन चीज़ें खाओ, अल्काइन चीज़ें। अब अल्काइन चीज़ें किसमें किसमें होती है अब उसको बताते हैं। तो रक्त की अम्लता एसिडिटी न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगी और रक्त में अम्लता न्यूट्रल उदासीन हो गए तो दिल का दौरा जिंदगी भर में कभी नहीं आएगा, संभावना ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, वो तो रक्त की अम्लता तब दूर करी जाएगी, क्या खाओगे वो हम बताते हैं। लेकिन पहले हमको ये करना है कि हमारे रक्त में अम्लता बढ़े ही ना। इसके लिए आपको अपने पेट पर पहले ध्यान देना होगा, सबसे ज़्यादा जो अहम बात है। और हम अपने कई वीडियो में आप लोगों को बता भी चुके हैं कि आप खाने पीने की नियमों का पालन करेंगे तो कभी हार्ट अटैक ब्लॉकेज होगा ही नहीं। तो आपको क्या खाना है क्या पीना है इसके हमारे वीडियो सारे पड़े हुए हैं, आप वहाँ देख लीजिए कि आपके पेट में गैस एसिडिटी क्यों बनती है। कभी आपने उसके बारे में सोचा हमें पेट में एसिडिटी क्यों बनती है? तो दोस्तों एसिडिटी कई कारण से बनती है। एक तो आप बहुत मसालेदार
तीखी बाहर की वस्तुएं खाते हैं तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो बात रोग। हमने बता दिया था अपने वीडियो में, कई वीडियो में हमने दोस्तों बताया है कि आप अगर अपना बात रोग ठीक कर लिए तो आपको कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर, कैंसर कोई बीमारी नहीं होगी। जिसका बात रोग गड़बड़ होता है उसी को ये सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। बात रोग बिगड़ने से शरीर में 80 प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। 80 प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। अब बात रोग कब बढ़ता है? बात रोग जानते हैं सुबह के खाने में होता है। एक हमारे मित्र ने कहा था कि सर आप वही चीज़ बार बार बताते। मित्रों, बताना पड़ता है। अब यहाँ पे बात आ गई, जब आपको कारण नहीं पता होगा तो आप हार्ट ब्लॉकेज कैसे ठीक कर लेंगे? ऐसे तो डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, डॉक्टर को आपने बताया हमें गैस बनी है, डॉक्टर ने आपको दवा दे दिया, आपने दवा खाया, रिलीफ हो गया। फिर 10 दिन बाद आपने दवा लेने गए डॉक्टर साहब के बाद, फिर आपको गैस बनी, फिर उन्होंने दवा दे दिया। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा ला रहे हैं, दवा खा रहे हैं, आपको आराम मिल जा रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर वहीं पर एक चीज़ बता दे कि आपको क्या खाने से गैस एसिडिटी बन रही, उसको आप छोड़ दीजिए, तो आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए ये चीज़ डॉक्टर नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, कारण इसलिए जानना जरूरी है। तो आपको क्या खाएं क्या ना खाएं कि आपको गैस एसिडिटी सबसे ज़्यादा बनती है आपको पानी पीने से। खाना खाते समय अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपका खाना वो पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए बता दे रहे हैं। बाकी इससे संबंधित हम क्या खाएं, किस नियमों का पालन करें, खाना खाने कितनी देर पानी पीना, सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है। आप देख के अपने खान पान को सुधार कर लीजिए। पूरी ज़िंदगी हार्ट अटैक नहीं आए, पूरी ज़िंदगी हार्ट अटैक। तो चलिए तब भी बता देते हैं, कुछ लोग नए दोस्त आए होंगे, हम उन्हें बता दें खाने के 4 नियमों का हमें पालन करना है। फिर बताते हैं हार्ट अटैक में कौन सी चीज़ खाना है। कभी पूरी लाइफ टाइम हार्ट अटैक, दिल से संबंधित बीमारी नहीं होगा। लेकिन यह नियम आप जान लीजिए कि आपके पेट में एसिडिटी ही ना बने। एसिडिटी आपके पेट में जब एसिडिटी बनेगी तभी आपके रक्त में एसिडिटी बनेगी, और जब रक्त में एसिडिटी बनेगी तो वही रक्त आपके नसों में जमा होगा, उससे ब्लॉकेज होगा, हार्ट अटैक आएगा। तो आपको 4 नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास बासी मुँह गुनगुना पानी पीना। मुँह को भी साफ़ नहीं करना है, मुंह को बिल्कुल साफ़ नहीं करना है। ये जो मुंह में लार सलाइवा पाई जाती है, ये आपके खाने को पचाती है। तो पानी के द्वारा आपके मुंह में जाएगी। पानी एकदम घूट घूट करके सिप करके पीना है। 2 से 3 गिलास पीजिए, फिर 4 गिलास पीजिए, फिर 5 गिलास पीजिए। यानी कि 1.25 लीटर तक पानी आपको एक दिन में पीना है। अपने सुबह भर पेट पानी पी सकते हैं और ये आपको लाभ ही करेगा जितना ज़्यादा पानी पिएंगे। तो पहले थोड़े से शुरुआत करिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 1.25 लीटर तक, 1 लीटर से 1.25 लीटर तक रोज़ सुबह गुनगुना पानी पीजिए। सीजन कोई भी हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आपको हमेशा गुनगुना पानी पीना है। अब आप जब पानी पी लेंगे तो उसके बाद 1000 कदम आप टहलिए, कम से कम 1000 कदम। अब जब 1000 कदम आप टहलेंगे तो ऊपर से आपको प्रेशर बनेगा। आप जैसे ही लैट्रिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। अब इसके बाद आप निकल जाइए। आप 5 बजे फ्रेश हो लिए, 5 से 7 बजे अब 2 घंटे आप जाइए, पार्क में जाइए या बाहर फील्ड में जाइए, आप अपने खेत में जाइए, कहीं पे भी जाइए, घर से बाहर जाइए जहाँ पे शुद्ध वातावरण रहता है, कोई शोरगुल नहीं। आप सब टेंशन फ्री हो जाइए। 2 मिनट के लिए आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। 2 मिनट कुछ भी नहीं सोचना विचारना है, सिर्फ शरीर के लिए आपको ध्यान देना है। अब वहाँ पे चले जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। एसिडिटी रोकने का सबसे बड़ा कारण, मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक की चाल जो होगी, 1 सेकंड में 1 कदम। हाथी वाली चाल नहीं दोस्तों, हाथी वाली चाल नहीं होनी चाहिए, हिरन वाली चाल होनी चाहिए। 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम। इस हिसाब से आप 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए, 5 से 6 किलोमीटर। अब उसके बाद आइए, आराम से बैठ जाइए, अनुलोम विलोम करिए। 1 नाक से सांस अंदर लीजिए, 1 नाक से सांस बाहर छोड़िए। झटके के साथ नहीं, आराम से सांसों पर ध्यान देते हुए अपने मन को वश में करके। तो दोस्तों ये करिए, 1 नाक से छोड़ना है। इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करिए। आप किसी भी उम्र में हैं, आपको कोई भी बीमारी है, आप कर सकते हैं। उसके बाद वहीं बैठ के आराम से कपाल भाती करिए। कपाल भाती अगर करते हैं तो आपको कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा।
आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगा, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस, कोई भी बीमारी आपको पूरी लाइफ टाइम नहीं होगी, पूरी लाइफ टाइम नहीं होगी। कम से कम ये भी 10 से 15 मिनट। इसमें क्या करना होता है, अंदर सांस लीजिए बाहर छोड़िए, अंदर सांस लीजिए बाहर छोड़िए। अब कपालभाति कैसे करें, अनुलोम विलोम कैसे करें, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मित्रों पड़ी हुई है, आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो आपको अनुलोम विलोम करना है, फिर वहीं पे बैठ के कुछ प्राणायाम करिए, सूर्य प्राणायाम, नमस्कार, शीर्षासन। शीर्षासन अगर आप कर रहे हैं तो आपके कभी बाल नहीं पकेंगे, कभी बाल नहीं झड़ेंगे, तो शीर्षासन कर लीजिए। अगर शीर्षासन में क्या होता है, पैर को ऊपर किया जाता है। अब आप किसी पेड़ के सहारे कर सकते हैं, दीवार के सहारे कर सकते हैं। आप वैसे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सर ऊपर ऊपर करके आप शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। इस एक्सरसाइज में मॉर्निंग वॉक और योगा प्राणायाम में 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आप समय ज़रूर दीजिए। अगर आप ये 2 घंटे का समय अपने शरीर पर दे रहे हैं डेली, तो आप दिन भर एकदम चुस्त और फुर्त रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। आपको ना तो कभी पूरी लाइफ टाइम ब्लड शुगर होगा, न ब्लड प्रेशर होगा, न थायराइड, न हार्निया, न कैंसर, कोई भी गंभीर बीमारी होगी नहीं, कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी मित्रों। 2 घंटे कैसे भी समय निकाल के, और इस समय आप पहले सो ही रहे होते हैं, आप एकदम टाइम टेबल अपना चेंज कर दीजिए। अब सुबह उठने के लिए आप रात में 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। आप 10 बजे जब सो जाएंगे, 4 से 5 बजे उठेंगे, 6 से 7 घंटे आपकी नींद आराम से पूरी हो गई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 घंटे जब खूब जम के एक्सरसाइज करिए। अब उसके बाद आइए, पानी नहीं पीना है। अब रात में आप कुछ बीन्स भिगो दीजिए, जैसे सोयाबीन। अब क्या बीन्स हम नाश्ते में खाएं, इससे भी वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ पे कुछ रात में बीन्स भिगो दीजिए, उसे खा सकते हैं। उसे बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। आपको ये घूंट पानी नहीं पीना है, इसके खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना है। नहीं तो आप सेब खा सकते हैं, अगर आपके पास सेब है तो, पैसा है तो कम से कम 25 से 30 रुपए लगेगा। 250 ग्राम सेब आप डेली खाइए, खाली पेट डेली 1 सेब खाइए आप। और सब भी सेब खाइए, छिलिएगा नहीं, वैसे छिलका सहित आराम से बैठ के उसको धुल लीजिए खूब बढ़िया से। उसमें बैठ के आराम से आपको उस छिलके सहित सेब को खाना है। इससे आपका लीवर स्ट्रांग रहेगा, दिल आपका स्ट्रांग रहेगा। लीवर और दिल की कभी भी कोई समस्या ही नहीं हुई, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अब नाश्ता करने के बाद आपकी जो दिनचर्या, उस दिनचर्या को जैसे आप हैंडल करते हैं वैसे आप अपने ढंग से हैंडल करिए, खाना खाइए, जो भी जैसे भी खाना पीना है। लेकिन याद रखिएगा, आप हमेशा भूख से 30% कम खाना खाइएगा। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइए, कम खाना खाइए। जब आप कम खाना खाएंगे तो खाना पच जाएगा। और अगला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे बात रोग होता है, आपको खाली पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा। पानी खाना खाते समय अगर आप पिएंगे तो खाना आपका पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, अपच हो जाएगा। तो खाना खाने के कितनी देर पानी पिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं तो गले में फंसता है। मित्रों, गले में नहीं फंसेगा। आप खाने को जब पहले निवाला मुंह में डालिए, उसे कम से कम 32 बार चबाना है, 32 बार। और जब उसको 32 बार आप चबाएंगे तो ये एकदम पतला खाना हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। और वो लार के साथ एकदम पतला चिपचिपा सा हो जाएगा, पानी की तरह बन जाएगा। वो अपने आप उसे घूंट सकते हैं। 1 घूंट भी पानी नहीं पीना है। अब खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी, ये नियम अपनाना है। और हमेशा याद रखिएगा, बाहर की कोई चीज़ मत खाइए, बाहर की कोई चीज़ मत खाइए। हर एक चीज़ में बाहर के इस समय मिलावट आ रही है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अब बाहर की रिफाइन तेल, चीनी, ये सारी चीज़ें, चीनी सबसे खतरनाक, सफ़ेद नमक सबसे ज़्यादा खतरनाक दिल के लिए है। तो सफ़ेद नमक के स्थान पर आप काला नमक खाइए, सेंधा नमक खाइए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए। रिफाइन के स्थान पर आप सोयाबीन खुद खरीद लाइए और उसका तेल निकलवा के आप खुद आप उस तेल को खाइए, एकदम शुद्ध। सरसों का तेल खुद निकलवाइए, मूंगफली का तेल, जो कुछ है आप खुद उसका जाकर मशीन से निकलवाइए, वही यूज करिए। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अब ये सारी प्रक्रिया करने के बाद
अब आपने इस नियमों का पालन कर लिया तो हार्ट अटैक वैसे भी नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको लग रहा अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसे आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आपको एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा, स्टंट लगवाना पड़ेगा तो मित्रों 21 दिन इस दवा को खा लीजिए। 20 से 21 दिन आप इस दवा को आप खा लेंगे, दवा नहीं है आपकी किचन की सब्जी है, तो आपको एंजियोप्लास्टिक नहीं कराना पड़ेगा। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, आपको एंजियोप्लास्टिक नहीं कराना पड़ेगा। और अगर आपने 2 से 3 महीना खा लिया तो पूरा हार्ट ब्लॉकेज 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा गारंटी के साथ। वैसे भी मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं, कौन है 3-4 लाख रुपए नहीं खर्च कर रहा, तो आप बैठे हैं तो इसे कर सकते हैं और ये हर एक गरीब आदमी तक पहुंचा दीजिए। कितने लोग बेचारे हार्ट ब्लॉकेज से परेशान होकर दवा पूरी ज़िंदगी खा रहे हैं और एलोपैथ में इसका कोई सटीक इलाज ही नहीं है। स्टंट के अलावा आपको स्टंट लगाएंगे, एंजियोप्लास्टिक करेंगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आपको दवा दे देंगे, 6 महीने की दवा देंगे, 6 महीना बाद फिर आइए, फिर 6 महीने बाद आइए, फिर 6 महीने। लेकिन लोग आयुर्वेद को नहीं अपनाते। आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं मृत आदमी को जिंदा कर सकते हैं, मृत आदमी को, और जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं उसका इलाज आपके आयुर्वेद में है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या सब्जी है। लौकी दोस्तों, हमने जैसे बताया आपको कौन सी चीज़ खाना है, एसिडिटी को हटाना है, क्षारी चीज़ें हैं, आपको क्षारी चीज़ आपको खाना है। लौकी सबसे क्षारी चीज़ होता है, आपको लौकी खाना। अब ये कहेंगे कितना खाना है। अभी आपको हार्ट ब्लॉकेज अगर नहीं है तो लौकी की सब्ज़ी खाना आप शुरू कर दीजिए। सुबह शाम आप लौकी की सब्ज़ी खाइए, नहीं तो दिन भर में एक बार लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खाइए। 300 ग्राम लौकी की सब्ज़ी आप डेली खाइए। आप लिखित ले लीजिए, कभी भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा। और उस नियम का आपको पालन करना है, आपके पेट में कभी एसिडिटी ना बने। पेट में एसिडिटी नहीं बननी चाहिए, उस नियम का आप पालन करिए। तो पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी तो एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपको रक्त में एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको कभी हार्ट ब्लॉकेज होगा ही नहीं। तो लौकी खाना आज से आप शुरू कर दीजिए। अब जिसे हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, अब उसके लिए हम बता रहे हैं 300 ग्राम लौकी का जूस लेना है। 300 ग्राम लौकी के जूस में आपको 7 से 8 तुलसी की पत्ती, तुलसी की पत्ती में बहुत क्षारी तत्व पाए जाते हैं। क्षारी ये भी होता है क्षारी मित्रों, और ये तुलसी की पत्ती तो हमारे लिए अमृत है। इस पे हमने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, वीडियो हमने डाला है, आप देख सकते हैं। तो 7 से 8 तुलसी की पत्ती लेनी है, 7 से 8 पुदीना की पत्ती लेनी है। पुदीना भी बहुत क्षारी तत्व पाए जाते हैं। तो तुलसी के पत्ती और पुदीने के पत्ती को उसी पीस करके उसी दूध में या लौकी में मिला दीजिए। लौकी के जूस में आप 7-8 तुलसी के पत्ते और 7-8 पुदीना दोनों पत्ते मिला दीजिए पीस कर उसी में। और उसमें क्या मिलाएंगे, आपको ऐसे नमक नहीं मिलाना, सेंधा नमक या काला नमक, इस दोनों में से कोई नमक अपने स्वाद अनुसार मिला दीजिए। अब आपका जूस रेडी हो गया। इसी जूस को 300 ग्राम सुबह खाली पेट लेना है और इसको लेने के बाद 1 घूंट पानी तक नहीं पीना है। इसे लेने के बाद 1 घूंट पानी नहीं पीना है। 300 ग्राम सुबह पीना है और 300 ग्राम शाम को 5-6 बजे वही आपका पेट खाली रहता है। 5 से 6 बजे आदमी का पेट खाली रहता है, तो शाम को 5 से 6 बजे से आप लीजिए। सुबह आप खाली पेट लीजिए। अब याद रखिएगा, इसके पीने के 1 घंटे पहले 1 घूंट पानी उन्हें कुछ नहीं पीना है। इसे पीने के 2 घंटे बाद तक भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ नहीं, 1 घूंट पानी तक नहीं आपको पीना है। 2 घंटे सुबह शाम आप 21 दिन करके देखिए। 21 दिन में आपको जो डॉक्टर ने बताया है, आपको स्टंट लगेगा, स्टंट नहीं लगेगा दोस्तों। दिल की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अगर 2 से 3 महीना आपने इस जूस को पी लिया तो आपका हार्ट ब्लॉकेज, आपका थायराइड, आपका ब्लड प्रेशर, कोई भी पेट से संबंधित बीमारी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और इसे पूरे लाइफ टाइम करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं है। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, जिसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो भी कर सकता है इसका प्रयोग। कभी भी हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी, दिल की कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है। और जिसको इससे बचना चाहते हैं तो आपको पेट में एसिडिटी ना बने, उसका उपचार आप करिए, खाने पीने के नियमों का पालन करिए। हमने वीडियो बना के डाल दिया, उसे देख लीजिए और अपने सब्जी में आज से शामिल कर लीजिए। आज से शामिल कर लीजिए कि दोस्तों एक टाइम हम लौकी की सब्ज़ी खाएंगे ही खाएंगे। एक टाइम लौकी की सब्ज़ी आप ज़रूर खाइए, सारी पेट की बीमारी से आपको बचा देगा।
और दोस्तों लौकी देखिएगा, मार्केट में इस समय दो टाइप की आ रही हैं। एक आ रही इंजेक्शन वाली लौकी, तो आप अपना नाखून चुभाइएगा, अगर नाखून चुभ जा रहा है तो अच्छी लौकी है, अगर नाखून नहीं चुभ रहा तो जान लीजिए इंजेक्शन से लगा के पैदा की हुई लौकी है। अगर आप गाँव घर में हैं, किसान हैं, तो सबसे बेस्ट है, वहाँ पे सब वैसे ही लौकी, देसी लौकी मिल जाएगी, सबसे बढ़िया लौकी है। तो लौकी की सब्जी आज से शुरू कर दीजिए, लौकी का उपचार आज से शुरू कर दीजिए, आपको कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा मित्रों। और खाने पीने का ध्यान करिए, अपनी दिनचर्या को अपनाइए, अपनी दिनचर्या को चेंज कर दीजिए, भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। दिनचर्या जरूर चेंज करिए, जिसने भी दिनचर्या चेंज कर लिया वो स्वस्थ जीवन पा लिया। इससे अलावा और कोई उपचार नहीं है, आपको स्वस्थ रहना आपके हाथ में। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब इस जानकारी को अपनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। इसी तरह से हम एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर रहिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।